और जिनके नौकर हम हैं ना, उन्हें मशहूर होने के लिए किसी बड़ी शख्सियत की कब्र की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, सारे मुझे मेरा ख्याल ध्यान दीजिए। हमारे जितने भी मुर्शिद और पेशवा हैं, उन्हें मशहूर होने के लिए किसी मशहूर शख्सियत की कब्र की जरूरत नहीं है। मैं जिस मौला अली को करमुल्लाह कह रहा हूँ, मौला अली नजफ अशरफ में दफन है और मौला अली की कब्र की दाईजान हजरत आदम की कब्र है, बाईजान हजरत नूह की कब्र है। लेकिन कोई भी नहीं कहता कि मैं आदम की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल अज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मज़ीद इजाफा कीजिए सलमान सारे आवाज़ साफ नहीं है, बेहतर करेगा। तो है खुदा आलम सभी मोमिनीन व मोमिनात की हाज़िरी इबादत में शुमार फरमाए। जो दुआएं आप ज़हनों में रखते हैं, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद से बड़ा वास्ता भी कोई नहीं, वसीला भी कोई नहीं। आले नबी के इस जिक्र का सदका मेरी दुआ है अल्लाह सब की दुआएं उस पर डालते हैं। बानगी मजलिस हमारे भाई मोहतरम शेख इजाज़ुल साहब के खानवादा के जो मरहूमीन और मरहूमात हैं, मालिक हुसैन बादशाह के कदमों में जगह नसीब फरमाए और अल्लाह इस ख़ानदान को हर सदमे से महफूज फरमाए। बानियान के और आप सब अज़ादारों के अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हमारी सरहदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुक्मरानों को अल्लाह बेहतर फैसले करने की तौफीक फरमाए। शोहदा मिल्लत जाफरिया बिलखुसूस शोहदा कोयटा मालिक शोहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। रात का वक्त है, मौसम की शिद्दत का भी एहसास है। शोहदाए कोयटा के जब जनाजे एहतजाजन सड़क पे थे, मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि 10 शिया कत्ल करने से अली खत्म हो जाए। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचना चाहिए। कुछ दोस्तों की ये सोच है कि खौफ व हिरास की फिजा होगी, दहशत गर्दी और फिर पाकिस्तान के शिया आज़ादारी से पीछे हटेंगे, जहनों से अली निकल जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि आप अली को ख़त्म करना चाहते थे ना, उन शहीदों के जनाजे अभी दफन नहीं हुए थे या पूरे मुल्क के हर शहर में बगैर रूट के अली हो रहा है। माशाअल्लाह आप भी सारे बाखबर हैं। प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब से कुछ शिकवा शिकायत तो नहीं, लेकिन एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, हम आले नबी से प्यार करने वालों ने आपको वोट इसलिए दिए थे कि शायद आप इमरान हैं। लेकिन आपने जनाजों से जिद लगा दी और जिद लगा के कहा कि जब तक आप दफन नहीं करते मैं जनाजों में नहीं
उकाड़े का मजमा है, बारीकियां समझते हैं सारे आप। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमें बड़े हालात ऐसे हैं कि कैमरे मौजूद होते हैं और फिर हमें एहतियात से बात भी करना होती है, तो फिर बाईपास से गुजरने वाला रास्ता रह जाता है, शहर की क्रॉसिंग मुश्किल हो जाती है। जब इमरान खान ने जनाबों से जिद लगाई ना और फिर नहीं गया जनाबों पे, तो फिर मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या इसका सिलसिला कहीं वहां ना पहुंचता हो जो जनाबे छोड़ जाए। मुतवज्जे है सरकार। लिहाजा मैं मिल्लत मुस्लिमा से, अपने पाकिस्तानी दोस्तों से भी कह रहा हूँ कि ये जो सोच है ना कि बंदे मारने से अली खत्म हो जाए, इसे जहन से निकाल दो। मुझे आपकी तायद चाहिए। अब अली शिया कत्ल करने से इसलिए खत्म नहीं हो सकता कि शिया नहीं थे, अली था। अगर हकीकत है तो बोले आप, ये हकीकत है ना कि शिया नहीं थे, अली था। हक ये है कि शिया नहीं थे, अली था। अकीदा ये कहता है कि शिया नहीं होंगे। अली कत्लो गारत से खत्म नहीं होना मेरे मेहरबानों, मेरे दोस्तों। हाँ, अली को खत्म करना है तो दो चीजें खत्म कर दो, अली खत्म हो जाएगा। आया भी अल्लाह के घर में है, अली गया भी अल्लाह के घर से है, आया काबा में है, गया मस्जिद से है। अली को खत्म करना है, मस्जिद खत्म करना पड़ेगा। अली को खत्म करना है, काबा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मस्जिद रहेगी अली की शहादत याद आएगी, जब तक काबा रहेगा अली की विलादत याद आएगी। लिहाजा मैं पूरे मुल्क में ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये मुल्क के अमन से न खेलो। कहीं भी कोई वाक़ा अल्लाह ना करे हो जाए, एहतजाज होता है। पूरे मुल्क में शियों ने शोहदाए कोयटा के बारे एहतजाज किए, बाजार भी खुले रहे, जुलूस भी शियों के गुजरते रहे। पूरे मुल्क से कहीं से रिपोर्ट नहीं आई कि एहतजाज करने वाले शियों ने फलां शहर की दुकानों को लूट लिया। हम तो लूटने वालों को शुरू से अच्छा नहीं समझा। हाँ, हमने तो किसी भी दौर में लूटने वालों को आइडियल नहीं बनाया। लिहाजा रद्द अमल हमारा इसलिए इस तरह का नहीं होता कि रियासत का नुकसान हो जाए, हुकूमत का नुकसान हो जाए। हम कभी नहीं ये सोचते, क्योंकि जिस बागबान ने पौधे खुद लगाए होते हैं उनकी बर्बादी नहीं देख सकते। ये मुल्क जिसमें किबले काबे आप रहते हैं ना, इस मुल्क को बनाने वाला मोहम्मद अली था, मुल्ला उमर नहीं। मौसमों के असर को लेते हैं जिनके मुर्शद मौसमी होते हैं। आप बेदार होकर मेरी बात को ध्यान दें, ज़हनी तौर पे आप जागते रहे। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली है, और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जब इस मुल्क की तामीर के लिए मसरूफ थे, इस मुल्क की क्या उसे कहते हैं तहरीक चल रही थी, तो कुछ लोगों ने, मेरे ख्याल में बात पे आपको यकीन आ जाएगा, नहीं तो बुजुर्ग जो उस जमाने में थे उनसे पूछ लें कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को उस दौर में काफिर कहा गया। आपने कहीं सुना पड़ा होगा। तहरीक पाकिस्तान के दिनों में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर लिखा गया, काफिर कहा गया। उकाड़ा वालों, मजे की बात यह है कि कायदे आजम को काफिर काफिरों ने नहीं कहा था। आप समझते हैं तो बोल लिया करें। कायदे आजम को काफिर काफिरों ने, तो फिर किसने कहा? हाँ, बात बहुत अच्छी है।
6-7 आवाज़ी मुसलमानों ने, लेकिन मैं थोड़ा इसमें तब्दीली करना चाहूँगा। सादा मुसलमानों ने भी काफिर नहीं कहा। अल्लाह आयत को आप समझ तो रहे हैं ना। सादा मुसलमानों ने काफिर नहीं कहा, काफिर कहा था पूरा शरई गेटअप रखने वालों ने। जिनके बड़ों ने कायदे आज़म को काफिर कहा, उनके बच्चे आज कहते हैं पाकिस्तान हमारा है। मैं ज़ाती तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा एहतराम करता हूँ। जिनके बड़ों ने कायदे आज़म को काफिर कहा, उनके बच्चे कहते हैं वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। इनके वालिद दादा, जिनके वालिद और दादा ने बानिए पाकिस्तान को काफिर कहा, उन्हीं की औलाद क्या कहती है? पाकिस्तान हमारा है। इसका मतलब ये इनका पुराना रवैया है कि वारिसों को काफिर कहते हैं, विरसे पे काफिर लिहाजा पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाले शायर मशरक़, मुसव्विर पाकिस्तान, वो तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि रूह इकबाल से कहता हूँ, इकबाल आपने अच्छा किया आपने शिया होने का ऐलान नहीं किया, वगरना ना आप शायर मशरक़ बन सकते, ना या मुसव्विर पाकिस्तान हो। हाँ, जब लोगों ने अकीदा पूछा तो अल्लामा इकबाल ने छुपाया कुछ नहीं, उन्होंने सीधा कहा पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनहगार बूतुराबी है। अच्छा, कुछ अशआर अल्लामा इकबाल के मेरे ख्याल है उन्हें भी याद है जिन्हें शेर से कोई दिलचस्पी नहीं। मतलब उनमें से एक शेर है कि मोहम्मद से वफा, आपको याद है? अगला फिक्र आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि चलो शाह साहब खुद पढ़ लें, स्पेशल आए हैं, मगर मैं आपको याद है कि मोहम्मद से वफा तूने, और जो भी पढ़ते हैं तेजी में पढ़ते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम दे रहे हैं। बंदे तेजी इसलिए गुजर जाते हैं कि अगर रुक रुक के पढ़ा तो कुछ सोच न ले, कोई तो ऐसा था जिसने मोहम्मद से वफा नहीं, अल्लामा को ये लिखने की। अच्छा, इसका एक और पहलू है, कायदे आज़म पे कोई रूहानी कुदरत की तरफ से ये अता थी, और वो अता क्या थी वो आप बेहतर समझ जाएंगे। ऐसी अता थी इकबाल मरहूम पे, इतना करम था अल्लाह का कि अल्लामा इकबाल रोज उठ के सवेरे शेव करता था, और आज दाढ़ियों वालों को भी कहना पड़ता है अल्लामा इकबाल। हाँ, मतलब लेकिन लोगों को, हर बंदे को कहना पड़ता है अल्लामा इकबाल। अल्लामा का शेर मैं आपकी नजर करना चाह रहा हूँ, जिन्हें बहुत कम पढ़ा जाता है, बल्कि बहुत ही कम पढ़ा गया। मुझसे अगर को पूछे, ये कैमरे लगे हुए हैं, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह शफीक लाहौर के जमीयत अहले हदीस के ओहदेदार हैं, उन्होंने अल्लामा इकबाल का वो कलाम इलहदा किताबी सूरत में शाया किया है जो रिलेटेड है मोहम्मद वाले मोहम्मद से। अल्लामा का वो सारा कलाम, एक अहले हदीस आलिम है, मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। हम नामों से नफरत नहीं करते, किरदार से नफरत करते। हम यजीद का बेटा मुआविया था, यजीद का बेटा भी मुआविया था, उसका नाम दादा के नाम पे रखा गया, और यजीद की मौत के बाद जब उसे इख्तिदार दिया गया, उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ उस कुर्सी पे जिसके सामने मोहम्मद की औलाद खड़ी। और 6 महीने के बाद तारीख खामोश है
कि वो महल में दाखिल हुआ, जिंदा नहीं निकला, उसे मारा गया है या वो मर गया। तो हमें नामों से कुछ नहीं है, हम किरदार देखते हैं, हम हकीकत का सलाम करते हैं। हकीकत हमें फिरौन की बीवी में मिल जाए, हम उसे सैल्यूट कर देते हैं। हकीकत नूह नबी की बीवी में ना मिले, उसमें लानत कर देते हैं। तो जो बात मेरे जहन में आ रही थी, अल्लामा इकबाल ने, और सैल्यूट इसलिए कर रहा हूं इकबाल की रूह को कि एक अल्लाह वाले मुल्क में जो शुरू से सऊदिया के दबाव में हमारा बेचारा मुल्क रहा, अब कुछ सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो इन बड़ी ताकतों के बारे में नहीं है कि पाकिस्तानी लोग भी बाइज्जत खाना खा सकें। लिहाजा ये दहशत गर्दी की कड़ियाँ भी वहीं से मिल रही हैं कि पाकिस्तान जो है ये आगे तरक्की ना कर सके। सऊदिया के प्रेशर में रहने वाले मुल्क में अल्लामा इकबाल ने अपना अकीदा बयान किया। आप अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो मुझे ज़्यादा ज़हमत नहीं होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शिया मजलिसों में कसीदे ही अच्छे लगते हैं, मौलवी तो बरकत के लिए रखते हैं। लेकिन अगर कहीं बात करना पड़ जाए फिर ये बातें काम आती हैं, लिहाजा इन बातों को जहनों में जगह दिया गया। बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल ने अपना अकीदा बयान किया। मैं बार बार सलाम क्या क्यों कह रहा हूँ, खुदा की कसम दोस्तों अजीजों, इश्क़ आले मोहम्मद वाली इकबाल ने अखीर कर दी। आप फिक्रे पे ध्यान देंगे, आप खुद गहराई में चले जाए। इकबाल, अल्लामा इकबाल, अल्लाह वाले मुल्क में रहने वाला बंदा ये कह रहा है कि नजफ मेरा मदीना है। नहीं, आपको जहमत करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जिए, आप जिंदा सलामत रहे। इकबाल क्या कहते हैं, नजफ मेरा। जिस मुल्क में मैं बात कर रहा हूं ना, इस मुल्क में, बल्कि मुल्क क्या उकाड़े में ढेर सारी मखलूक ऐसी होगी जो कलमा भी हुजूर का पढ़ते हैं लेकिन उन्हें नजफ का तारुफ नहीं है। जैसे मैंने कहा नजफ मेरा मदीना है, ये सीडी ऑडियो कोई बंदा भी सुन ले वो चुप कर जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि इकबाल ने क्या कहा है और रजी साहब ने क्या कहा, ये नजफ क्या है। तो मैं आपके लिए नहीं, उनके लिए आपको रहमत दूंगा कि तारुफ हो जाए कि नजफ क्या है। मुसलमानों की बादशाहों वाली हिस्ट्री में दो कबीलों की हुकूमत हमें मिलती है, एक उमवी हुकूमत, दूसरा अब्बासी हुकूमत। अब्बासी हुकूमतों में एक बहुत बड़ा नाम है हारून रशीद। नाम तो सुना पड़ा है ना आपने। हारून रशीद बड़ा जालिम जाबिर बादशाह हुआ है। ये हिरन का शिकार जंगल में कर रहा था, इसने शिकारी कुत्ते छोड़े और हिरन तक कुत्ते पहुंचने ही वाले थे कि हिरन ने जंप लिया और एक छोटे से टीले पर चढ़ गया, कुत्ते पीछे रख गए। बादशाह ने देखा, कहने लगा इत्तेफाकन ऐसा हुआ है। उसे जब मौका, उसने देखा कि हिरन फिर नीचे आ गए, कुत्तों को फिर वो आवाज दी गई और वो हिरनों पे छपके, फिर वो ही हुआ, हिरन ने जंप लिया, वो उस टीले पे चढ़ गए, कुत्ते आगे नहीं गए। हारून रशीद ने अपने नौकरों गुलामों से कहा कि इस इलाके का बुजुर्ग तरीन बंदा बुलाओ। मैं इस टीले की हिस्ट्री पूछना चाहता हूं। करीबी बस्ती से बुजुर्ग तरीन आदमी को वहां पे लाया गया और बादशाह ने कहा कि ये टीला क्या है। उसने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा जी 2 दफा ऐसा हुआ है कि मैं शिकारी कुत्ते छोड़ता हूं, हिरन टीले पे चढ़ जाते, कुत्ते पीछे रुक जाते। उस बुजुर्ग ने कहा ये रहने दें, मैं बूढ़ा ज़ईफ आदमी हूं, अगर मेरी तरफ से खबर निकली वक्त का बादशाह बड़ा जालिम है, मुझे कत्ल कर दे। हारून रशीद ने कहा जान की अमान मैं दे रहा हूं, तेरी जिंदगी की जमानत मैं दे रहा हूं, मैं ही बादशाह वक्त हूं,
कोई मुझे कुछ नहीं कहता, बता हिस्ट्री क्या। उसने कहा कि कुत्ते यहाँ तक नहीं पहुंचते। उसने कहा नहीं पहुंचते। उसने कहा बादशाह असल में आपको अंदाजा नहीं है, ये टीला नहीं है, ये मौला अली की कब्र है, और मौला अली की कब्र पे कुत्ते नहीं जा सकते। आप जाए थोड़ा जाके मेरे साथ आप जरूर सुना मेरी बात, आप सुनना, क्योंकि ये जो ताहिरा उन ततहीरा वाले हैं, ये मुजस्सम ततहीर है। जैसे हमारे भाई वाक़या सुनाते हैं कि कमाई रसूलुल्लाह पे कूड़ा फेंक दे। हाँ, किताब दीनियात इस्लामियात में लिखा है, और ये हुजूर पे कूड़ा गिरता था। भाई हमारा अकीदा ये है कि अगर वो माई कूड़ा फेंकती थी ना, तो फिर कूड़ा हुजूर के सज्जे खब्बे गिरता होगा। तो ये ताहिरा कुम तथीरा, ये पाक घराना, इनकी पाकीज़गी को समझो, इनकी तहारत को समझो। खैर वो अल्लामा की बात अगर आप कहें तो मैं पूरी कर दूँ। इकबाल ने बखुदा दूसरा मिसरा क्योंकि मुश्किल बहुत है, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, मैं केड़ा जुमे च सुना रहा हूँ। मेरा ईमान है, आप समझेंगे क्या कहने अल्लामा इकबाल कहते हैं नजफ मेरा मदीना है। ये ज़हन में रखना, सिर्फ अल्लाह, फ़कत अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ऐसी मखलूक के सामने ये कहना कि नजफ मेरा मदीना है, मदीना है मेरा काबा। रात का टाइम है, वक्त बिल्कुल जा रहा है, ज़हमत। नजफ मेरा मदीना है और मदीना है मेरा काबा। काबे जान दी आंदा लोड़ ही कोई, अब मदीने का सजदा ही सब कुछ। नजफ मेरा मदीना है, मदीना है मेरा काबा। अगले मिसरे में इकबाल कहता है मैं बंदा और का हूं, उम्मत शाह विलायत हूं। सारे जवाब दे। नजफ मेरा मदीना है, मदीना है मेरा काबा। मैं बंदा और का हूं, उम्मत शाह विलायत हूं। सारा जमाना यही कहता है ना कि बंदे अल्लाह की हैं, उम्मत हुजूर की है। बंदे अल्लाह के हैं, उम्मत हुजूर की है। इकबाल कहता है मैं बंदा मोहम्मद का हूं, उम्मत अली की। लिहाजा साहिबान गिरामी कद्र, अल्लामा इकबाल की सोच से ये मुल्क बना और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रैक्टिकल से ये मुल्क बना। लिहाजा अल्लामा इकबाल को हम शिया होने का कतन उनका नहीं कह रहे। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान सोचा सुन्नियों ने था, बनाया शियों ने। आप समझ तो रहे हैं। लिहाजा मेरी अपनी कौम के बच्चों से अपील है कि आपने जिंदगी में कहीं परेशान नहीं होना, बोझ नहीं लेना। आपकी अगर मार्केट में दुकान अकेली है, बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, आपने बिल्कुल महसूस नहीं करना। आप गली मोहल्ले में अकेले अलम लगा के बैठे हैं, आपने कतन जहन पे बोझ नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारे वारसों का फरमान है हम अपने चाहने वालों को अकेला नहीं रखेंगे। लिहाजा मैं बार बार अपीलें कर रहा हूँ कि एजेंसियाँ जो कुछ कर रही हैं, मुल्क के हालात जैसे हैं, प्लानिंग जैसी है, जो कुछ भी हो रहा है, आप सर उठा के जीना सीखो, आप सीना तान के जीना सीखो। अगर मौलाइयों ने सर उठा के नहीं चलना, अगर इस मुल्क में चलना किसने है? बानी पाकिस्तान का निकाह अबू हनीफा की फिका पे नहीं हुआ, इमाम जाफर सादिक की फिका पे। खजाने खाली थे। हिंदुओं ने अंग्रेजों से मिलकर ये साजिश की कि मोहम्मद अली को मुल्क बानी पाकिस्तान जिन्ना को मुल्क की लहदा दे दो, लेकिन खजाना खाली रखो। पैसे के बगैर घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? खजाना खाली था। मैं 2021 की बात नहीं कर रहा, 1947 की कर रहा हूं, जो करोड़ अरब जिड्डा होता सी। छोटे करोड़ थे
शौकत खान हम हस्पताल बना लगे खान साहब ने किते करोड़ निके निके हो वगरना मतलब एक बड़ी अहमियत थी। और मैं बात कर रहा हूँ 1947 की। इस शियों का पाकिस्तान में क्या है? हिम्मत करो, इन्हें आपने ईरान भिजवा देना, इन्हें ईरान भेज दो। शियों का क्या है, इन्हें ईरान भेज दो। शियों का हौसला देखो। कभी हमने भी हुकूमत से मुतालबा की है, मौलवियों का पाकिस्तान में क्या है, इन्हें अफगानिस्तान भेज दो। वैसे भी अफगानिस्तान पहाड़ों का मुल्क है और कुछ लोगों के बुजुर्गों की पहाड़ों से कुछ यादें भी आ रही हैं। लेकिन हमने कभी नहीं कहा या अली या अली। खजाना खाली दिया गया था। मैं कोई लबनान या मिस्र की तारीख नहीं दोहरा रहा, मैं तुम्हारे अपने मुल्क की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने खजाना खाली दिया। लिहाजा ये जो हुकूमत कहती है ना जी सारा कुछ पहले लुट के लैके, एक कायदे आदम तो लैके जी भी हुकूमत आई उन्हें या क्यों मिले ही कुछ नहीं। लेकिन मैं सलाम करता हूं अज़ादारों को। खजाना मुल्क का खाली था। 1 करोड़ का पहला चेक कायदे आदम को देने वाला बंदा आज भी इमाम रजा के कदमों में सोया। वो मैं नाम ले देता हूँ, राजा महमूदा, वो हुसैनी था, वो शिया था, वो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला था। खजाने भरने वाले भी शिया, प्रैक्टिकल मुल्क बनाने वाले भी शिया। ये आप माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे जानते हैं, बल्कि हमसे बेहतर जो माइशत से वाकिफ है कि नोट हुकूमतें उतना बना सकती हैं, छाप सकती हैं जितना सोना खजाने में। तो खजाने में सोना नहीं था। नवाब उस्मान अली खां हैदराबाद के थे। मैंने पहले कहा हमें नामों से नफरत नहीं है, किरदार से। नवाब उस्मान अली खां शिया थे। उन्होंने कायद से कहा कि ये करेंसी वही चल रही है। कायद ने कहा सोना नहीं है। उसने इतना सोना दे दिया कि नोट पाकिस्तान के छप गए और तस्वीर नोट पे एक शिया की आ गई। लिहाजा शियों से नफरत करने वाले दोस्तों से मेरी अपील है कि जनाब ये करेंसी शरंसी को ना मेहरबानी करके ना देखा करें। आप करेंसी के पीछे पागल हुए फिरते हैं और सब कुछ ही कर लेते हैं। और वो एक शिया की तस्वीर है। खैर सोना देने वाले नवाब उस्मान अली वो भी शिया, पहला चेक देने वाला नवाब राजा महमूदाबाद वो भी शिया। कायदे आदम का जनाजा नेट पे रिकॉर्ड पे आप देख ले तस्वीरें, जनाजे वाली चारपाई के साथ अलम है जिसपे लिखा पढ़ा जाता है या गाजी अब्बास अलमदार। बच्चे गवाही देंगे। आप अजायब घर में जाके लाहौर में जाके माल रोड पे ये तस्वीर खुद देख सकते हैं। चारपाई के साथ अलम है। निकाह कायद का फिका जाफरिया पे जनाजा हजरत अब्बास के अलमों के साय तले लिखे। दौलत देने वाले भी शिया, सोना देने वाले भी शिया। जो कायद की बहन भाई के साथ मैदान सियासत के खारदारों में रही वो फातिमा, वो भी शिया, वो भी इस्ना शरीफ। फिर भी शियों का क्या है? याद रखिए को इतना कहने दो, अगर ये पाकिस्तान 3 या 4 अगस्त को बना है फिर आप ले लें। अगर 14 के सदके 14 को बना था फिर ये मुल्क हुसैनियों का है, ये मुल्क मातमियों का है। ये भी सुनना मुतवज्जे है सरकार साहिबान ने। हम मतलब ये नहीं है कि हम खुदा न खास्ता किसी से कोई हमें खुदा वास्ते की नफरत है, ऐसा नहीं है। उकाड़ा पहली मेरी हाजिरी होती रहती है मरकजी बारगाह में। इन कैमरों के सामने क्या है, मेरे जहन में किसी मजहब से नफरत नहीं है। पता नहीं ये अच्छा है फितरत मेरी या बुरी है, मुझे किसी भी मजहब से नफरत नहीं। तो अगर दूसरों से नफरत नहीं है तो अपने यहाँ तो क्यों नहीं? नफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी पहचान के नाम है। और शिया अगर इलेक्शनों में तेरे भाई बन जाते हैं, मजलिस वाले दिन गली क्यों बदल जाते हैं? मैं अपील कर रहा हूं, एतराज एक हम पे होता है
कि जी वक्त ज़्यादा होता जा रहा है। ये शिया हज़रात जो है ना जी, ये कुछ बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। वो यार 73 साल हो गए हमें सफाइयाँ देते, आपकी अगर तसल्ली नहीं ना हो रही तो उकाड़ा के बंदे को मीटिंग और माइक्राम करके हम शियों को एक फहरिस्त बना के दे दो कि किस किस की इज्जत करनी है। लिहाजा रोजाना आप बंदे चेंज भी ना करें, हमें एक फहरिस्त दे दें। अब वो मौलवी मुफ्ती मुनीब जो रोयत हिलाल का कमेटी की चेयरमैनी, वो 19 साल चांद चढ़ाते रहे हैं, उन्हीं के कहने पे ईद शबरात होती थी, उन्हीं के कहने पे रोजे रखे जाते थे। मुहर्रम में जब इन्होंने कराची में वो यजीद जिंदाबाद रैली निकाली और बड़े जज्बाती मुसलमान हजरत अमीर यजीद और पता नहीं क्या क्या, मैं उन दिनों मजालिस पे यूके था, इंग्लैंड था, पाकिस्तान से एक बच्चे का फ़ोन गया, कहने लगे रजी साहब ये भी वक्त आना था कि मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क में यजीद को जिंदाबाद कहा जा रहा है। मैंने कहा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हर बंदे को अपने अकीदे में जीने का हक है, जमहूरियत आज़ादी। कहने लगे जी अगर खाली पब्लिक होती फिर तो खैर थी। वो मुफ्ती मुनीब जैसा जिम्मेदार मौलवी भी उसमें, मौलाना अल्लामा वो भी शामिल थे और यजीद को जिंदाबाद कहा जा रहा। मैंने कहा इसमें तलखी वाली बात ही कोई नहीं है, लाइट रखा तो कहने के केवल हद हो गई, इतने बड़े आलम जुलूस में यजीद जिंदाबाद हो रहा है। मैंने कहा बात बड़े छोटे की नहीं है, औलाद को हक हासिल है वो अपने अपने की बातें मेरी भाई बात कर रहे हैं। ये कुछ अर्सा पहले तक मैंने जो कहा कि हमें एक फहरिस्त दे दो, तो उसका मकसद पता क्या है कि रोज रोज का रौला खत्म हो जाए। मतलब पता ही नहीं चलता किसको कब सैयदना बना देते हैं। पहले सहाबा के बार को सैयदना लिखा, मैंने कहा जी ठीक है। कराची में यजीद को भी सैयदना यजीद और सुन लिया करो तो बेशुमार का रौला जड़ा ना नहीं पे बंदे कैमरा वो मजलिस सुनते हैं तो कहते देख लो वो मौलाना इनके अच्छी भली बात कर रहे थे, देखो बेशुमार बेशुमार ये शुरू हो जाते हैं। मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ बेशुमार मतलब अगर इस तरह ना भी आप करें तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि ये जो लानत है ना ये कायनात की वाहिद डाक है जिसपे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं पहुंच जाती है। मैंने क्या कहा कि हमें एक फहरिस्त दे, ये जो रोजाना की तब्दीलियां हैं ना हमारी इसे जान छुड़वाओ कि ठीक है कि स्टेटस हो तो बंदा सैयदा ना कहे, तुम यजीद जैसों को भी सैयदना। अब बात थोड़ी गहरी है, टाइम भी काफी हो रहा है, वजाहत मैं कर नहीं सकता हूँ, जरूरी नहीं तो मौलवी के परचे ही होगा तो हमें समझ हो सादा सादा भी समझ लिया। मेहरबानी बेटा आप जिए शुक्र है सारे जाग रहे हैं, बस एक दो बंदे नींद में थे अब वो भी बेदार हो गए। मतलब ये रोज आज वो सैयदना आज ये सैयदना, अल्लाह करे मैं ये मिसाल आपको समझा सकूं और आपके गहराई तक चले जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुसलमान होने का ऐलान कर दे, ना इस तरह नहीं, ठंडी ठंडी नहीं यार, नरेंद्र मोदी कह दे मैं मुसलमान हो गया। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोचें रिजवी साहब ये आप क्या कह रहे हैं, इतना जालिम ये मुसलमान हो गया क्या करेगा। तो आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ें, क्या इस्लाम में जालिम नहीं थे? तो जहाँ इतने बड़े बड़े जालिम तो उन्होंने बर्दाश्त किए, वहां अगर नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए तकलीफ क्या है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हो सकता है नरेंद्र मोदी मुसलमान हो जाए और वो कहे कि मैंने सऊदीया नहीं जाना, पहले मैंने पाकिस्तान जाना है क्योंकि बिरादर इस्लामी मुल्क है, और मैंने बाय एयर भी नहीं जाना, बाय रोड जाना। नरेंद्र मोदी कह दे मैं मुसलमानों के वाघा बॉर्डर की तरफ से आ रहा हूँ, उसका प्रोग्राम वाघा की तरफ से हो, और जनाब हमारे लाहौर के और पंजाब के मुसलमानों की उलमा वाघा बॉर्डर पे बैनर लेके खड़े हो जाए, सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, सैयदना नरेंद्र मोदी आ रहे हैं,
और भरे मुल्क में कोई तो सोचेगा ये कैसा सैयदना है जो कल तक तो बुत पूज रहा। हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जवाब सारे दिया करें नारे का। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये कैसा सैयदना है जो कल तक तो बुत पूज रहे और फिर सैयदना हो गया। अपने हरफों का दामन मान के कह रहा हूं, एहतराम जिसका भी करवाना है करवा लो, लेकिन फर्क तुझे बताना पड़ेगा। ये फर्क कयामत तक रहेगा। अगर फर्क नहीं होता फिर सारे से हाफी रज़ी अल्लाह क्यों, अकेला अली कलमुल्लाह क्यों। क्या कहने क्या कहने। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात नहीं करता हूं, कैमरों के सामने मिंबर पे बात कर रहा हूं। इस्लामिक हिस्ट्री में गवाही देंगे बुजुर्ग भी, लेकिन बच्चों को शायद कम इल्म हो इस बारे में। एक जमाना था पाकिस्तान के सिलेबस और निसाब में जब हजरत अली का नाम लिखते थे तो हजरत अली करमुल्लाहु वजहहु लिखा जाता था। तुम्हारे स्कूलों और कॉलेजों में जो किताबें पढ़ाई जाती थी, ये ज़ियाउल हक के दौर में उसने ये अंधेर नगरी मचाई कि पहले तो सबको रज़ी अल्लाह करो, रज़ी अल्लाह उतने नहीं हो सकते उन्होंने थले कर। तब से शुरू हो गए अली भी रज़ी अल्लाह, अली भी रज़ी अल्लाह। बल्कि पिछले दिनों तो पंजाब असेंबली में 2 महीने पहले करारदाद पास हुई है, पता नहीं आपके जहन में है या नहीं। ज़ाब्ता-ए तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल के तहत वो ज़ाब्ता करारदाद बना के पेश की गई और पाकिस्तान पंजाब के MPAs ने कसरत राय से उसे पास किया। और करारदाद में था क्या कि औलाद मोहम्मद को भी रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा। वक्त नहीं है वगरना मैं उनकी चालाकियां गिरवाता, फिर कभी बात हो जाएगी। उन्होंने ये ज़ाब्ता तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम के नाम से झंग के कलदम जमात के नुमाइंदा मौलवी हैं, जिन्होंने वो करारदाद जब पास हुई तो उसकी कापी लेके झंग में अपने जर्नैल बाप की कब्र पर घुटने टेक के जाके इसने वो करारदाद वाली कॉपी रखी। मैंने तब कहा था मौलवी जी आप तो कहते थे मुर्दे सुनते नहीं है, मुर्दे तो देखते नहीं है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा सरकार कि अब भी पंजाब में कानून बन जाएगा कि औलाद मोहम्मद को सहाबा की तरह रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा, रज़ी अल्लाह बोला जाएगा। उधर मुसलमानों को, पाकिस्तानी मुजाहिदों को समझ नहीं आ रही कि वो गैबी ताकत कौन सी है जिसने उस कानून पे गवर्नर को दस्तखत नहीं करते। अगर गवर्नर पंजाब के दस्तखत हो जाते वो कानून बन जाता और आप या मैं कोई इमाम हुसैन को बेटा अलैहिस्सलाम कहता, उसके खिलाफ FIR होती, उसे बेल जमानत अदालत से करवाना पड़ती। ये जुर्म बना दिया जा रहा था, गवर्नर के साइन नहीं हुए, कानून आपके सूबे में नहीं बन सका। कोशिश परवेज इलाही ने बड़ी की। मैं बिल्कुल माइक पे कह रहा हूं, पंजाब असेंबली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, ये गुजरात के चौधरी हैं, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, इनकी इसी तरह खिदमत है पाकिस्तान के लिए जैसे बनु उमय्या की खिदमत है इस्लाम के लिए। उन्होंने MPAs को भी कहा साइन करो, कानून का हिस्सा बना दिया जाए। इस्लाम की खिदमत है, गुनाहगार बंदे हैं, चलो एक ही काम नेकी का हम कर लें, एक ही काम नेकी का कि हजरत इमाम हसन को रज़ी अल्लाह लिखा जाएगा, हुसैन को रज़ी अल्लाह। अच्छा 2 दिन बाद मेरी गुजरात में मजलिस थी, मैंने रवां तबसरा किया, फौरन तबसरा किया। मैंने कहा चौधरी परवेज इलाही साहब आपका बेटा बड़ा पढ़ा लिखा है, मोहम्मद इलाही उसका नाम है, क्लीन शेव है, मॉडर्न बच्चा है, MNA भी है, वो अपने नाम के साथ खाली मोहम्मद इलाही नहीं लिख रहा
क्योंकि वो चौधरी परवेज इलाही का बेटा है, लिहाजा वो क्या लिखता है, चौधरी मुनस इलाही। मजमा चुप रहेगा, मुझे दुख होगा। मैंने गुजरात में मुसलमानों से पूछा था, वो चौधरी का बेटा चौधरी होता है, सल्लल्लाहु के बेटे हसी अल्लाह होगा। मेहरबानी से वक्त तमाम हो गया, फिर कभी जिंदगी की बात हो जाएगी, रोक रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाह रहा। हजरत अली वाहिद नाम है जिन्हें तुम्हारे लिटरेचर में करमुल्ला लिखा जाता था। करमुल्ला अब भी इनकी कदीम किताबों में जहां मौला कायनात का नाम आता है, अहले सुन्नत की जय्यत किताबों में इनके बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने अली के नाम के साथ करमुल्ला वजहा। मजलिस में जो कभी कभी आते हैं उनके लिए तर्जुमा करना पड़ता है, मगर ना जो रेगुलर शिया है ना, वो कब्र में अरबी समझते हैं, मजलिस में नहीं समझते। आपके इलाके में तलकीन सरायकी में पड़ जाती है, तो फिर बोले यार, तो जो शिया कब्र में अरबी समझते वो मजलिस में क्यों नहीं समझते? लेकिन कभी कभी आने वालों के लिए तर्जुमा मैं कर रहा हूं, करमुल्ला हो वजहा हो। तर्जुमा है वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा। हाय हाय, वो चेहरा जिसे अल्लाह ने मुअज़्ज़ज़ रखा। वो सैयदना वाली बात ज़हन में है ना। हिंदुस्तान में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, मैं हमेशा मौजूद बातें ज्यादा करता हूँ, एक भुट्टो जुल्फ़िकार अली बेनज़ीर के वालिद की काबीना में एक वफाकी वजीर थे, मौलाना कौसर न्याजी, शायद नाम हो किसी से। मौलाना कौसर न्याजी ये जमात इस्लामी के प्रमुदा थे, पनीरी इन्हों की मंसूरे लगी सी। बाद में इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, वफाकी वजीर बने, नजराती कौंसिल के चेयरमैन रहे। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक इजलास हुआ, इस्लामी मुल्कों के जो मजहबी उमूर के मिनिस्टर थे उन्हें बुलाया गया। वहाँ पे उनकी तकरीर हुई, वो रिकॉर्ड अभी तक महफूज है कि मौलाना कौसर न्याजी ने जब सहाबा किबार का नाम लिया तो वो रज़ी अल्लाह कहते थे, और जब हजरत अली का नाम लिया तो करमुल्ला कहा। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने चिट भेजी कि कौसर न्याजी साहब आप दूसरे मुल्क में आके फिरका वारियत की बात क्यों कर रहे हैं? न्याजी ने कहा क्या हुआ? तो बंदा उठ के खड़ा, उसने कहा जी या सबको करमुल्ला कहो या इसे भी रज़ी अल्लाह कहो। अच्छा आप चुप हुई, अच्छे लगते हैं। उस बंदे ने क्या कहा कि ये ना करें आप, कि बाकी मुझे एहसास है, मैं समझ रहा हूँ दिन की थकन होती है, क्योंकि अब कुछ बंदे अखा लो तरले लेते आ गए, मतलब मैं देख रहा हूँ मुश्किल में वो बैठे हैं, लेकिन थोड़ी हिम्मत और कर लो। कौसर न्याजी ने जब हजरत अली को करमुल्ला कहा, सहाबा को रज़ी अल्लाह, तो चिट क्या आई कि न्याजी साहब ये फिरका वाराना बातें ना करें या सबको करमुल्ला कहें, सबको। जब तक आपने चुप रहना है मेरी मां भी हिलती रहेगी, या तो सबको करमुल्ला। जब उन्होंने कहा ना सबको करमुल्ला, कौसर न्याजी का जवाब महफूज है, उन्होंने कहा मेरी मजबूरी है, मैं सबको करमुल्ला कह ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम में करमुल्ला उसे कहा जाता है जिसका चेहरा पूरी जिंदगी बुतों के आगे मेहरबानी साहब, मेहरबानी साहब। लिहाजा मेरी जान, मैं मिन्नत तरला कर रहा हूँ। असल में हमारे मुल्क के शायद पानी का असर है, जेड़ा बंदा सुलह की गल करे तो बंदे पता क्या वो है ही कुछ नहीं, मुकिया थकिया। हम मिस्कीन है, हम सुलह की बातें करते हैं। एक बंदा आखिर लगा मौलवी उस्मान साहब ने जिन्नियां माड़ियां कौमां सारियां शहीद। क्या बात, क्या बात। मैं कोई लबनानी बोल रहा हूँ, क्या बात। उसने क्या कहा, जिन्नियां माड़ियां, मिस्कीन माड़े, माड़ा समझ दो लफ्ज़। जैदी साहब मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं अमेरिकी पब्लिक से बातें कर रहा हूं। नहीं समझते हम तो थोड़ा हूं हाँ तो करें ना। उस मौलवी ने क्या कहा, मौलवी इस्माइल तो मजहब बड़े दा वकील बनया फिर। इमरान क्या क्या कहने लगा, जिनियां माड़ियां कौम। जैसे आप चुप थे, मौलवी इस्माइल साहब भी चुप होकर उसे देख। उसने दूसरा फिक्र कहा, ये तो गीत संगीत वाले, ये सिंगर हजरात, फिल्मी दुनिया, नचन गान वाले,
वो भी ज़्यादा शिया मौलाना इस्माइल साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा मौलवी जी मैं एक बार ये नचन वाले पूछा गाने वाले वो तुम ज़्यादा शिया क्यों होंगे हो उन्हें कहा मौलवी जी खुद तो गुनाहगार हाँ तो जे मुर्शिद को अपने बस मैं आखिरी कलिमात से करीब हो रहा हूँ मैं मिल्लत से दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमें एक दिन बैठ के तय करके बता दें कि हमने किस किस की इज्जत करनी है हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे एहतराम हम पहले भी करते हैं बल्कि जिनमें जोगे हैं लेकिन हम क्योंकि माड़े लोग हैं लिहाजा हम अपनी तौफीक मुताबिक ही मान लेना इज्जत हम करते हैं बुजुर्गान दीन की औलिया उज़ाम की सहाबा किराम की एहतराम जितना शिया कौम ने किए दुनिया सोच ही नहीं सकती हकीकत है मैं को खिताबत नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सादा लोग हैं लेकिन जब कुछ चालाकी करते हैं तो हमें समझ आ जाता इस मुल्क में चालाकी हो गई कि दीवारों पे लिखेंगे सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस जो डेट लिखी हो ना इश्तिहार पे कि फुलां दिन सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस उकाड़े में होगी मैं हल्फन कसमन कह रहा हूँ वहां जाना और जाके आपको यकीन आएगा कि सहाबा सिर्फ इश्तिहार तक थे सॉरी अहले बैत सिर्फ इश्तिहार तक जिक्र सहाबा का हो अहले बैत का नाम क्यों लिखते हो सिर्फ सहाबियों का कद बड़ा करने के लिए सिर्फ इसलिए और जिनके नौकर हम हैं ना उन्हें मशहूर होने के लिए किसी बड़ी शख्सियत की कब्र की जरूरत नहीं पड़ती नहीं सारे बंदे मेरा ख्याल ध्यान हमारे जितने भी मुर्शिद पेशवा हैं उन्हें मशहूर होने के लिए किसी मशहूर शख्सियत की कब्र की जरूरत नहीं है मैं जिस मौला अली को करमुल्लाह कह रहा हूँ मौला अली नजफ अशरफ में दफन है और मौला अली की कब्र की दाएं हजरत आदम की कब्र है बाएं जान हजरत नूह की कब्र है लेकिन कोई भी नहीं कहता कि मैं आदम की ज़ियारत करने जा रहा हूँ बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी ये मेरे मुल्क में ये बैनर इश्तिहार इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि तलबा और तालिबात के जहनों में इस तरह की वो सिस्टम उनका बना दो कि उनके जहन में बैठ जाए ये सहाबा अहले बैत दोनों कबीले एक हैसियत के क्योंकि हमने दीवारों पे जब भी पढ़ा इन्हें बराबर पढ़ा चालाकी ये कर रहे हैं कि साइज भी एक ही रखते हैं कलम में आप चुप रहेंगे मुझे अफसोस होना है सहाबा और अहले बैत बराबर ये कयामत तक भी जोर लगा लेना हो ही नहीं सकता और सहाबी अर्श पे भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है हुसैन मिट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद कैसे खत्म करेंगे आप और अगर कहते हो जिन्हें अल्लाह बना दे वो बराबर होते हैं लिहाजा बड़ों की बातों में हमें दखल नहीं देना चाहिए 12 महीने अल्लाह के सारा साल तरावियां नहीं पढ़नी चाहिए ये रमजान में ज्यादा जोर क्यों है जी ये महीनों का सरदार है इसका मतलब है अल्लाह महीनों को भी बगैर सरदार के नहीं रहने देगा जीता जागता मजमा मेरे सामने है वैसे कोई 2-4 बंदे हैं जो सोने के मूड में होते 2-4 ही हैं अब जाग जाओ यार प्लीज हिम्मत कर लो मैं जल्दी बात क्लोज कर लेता हूँ बहुत शुक्रिया जान आप जिए जिंदा और सलामत रहे आप और रमज़ान सरदार महीना है तो अगर सरदार महीना है रमज़ान महीनों का तो फिर रमज़ान के सारे दिन बराबर होने चाहिए अय्याम सैयदा हैं और मैं मकसद से करीब आ गया
रमज़ान के सारे दिन बराबर होने चाहिए, लेकिन सारे दिन बराबर नहीं है। जैसे रमज़ान करीब आता है, आर्टिकल, टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया, पहला अशरा रहमत का अशरा है। अशरा कहते हैं 10 दिनों को, 30 दिनों को इस तरह तकसीम उलमाए किराम करते हैं मुसलमानों के कि पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का अशरा है। इन मौलवियों के साथ हाथ हो गए, ये एक अशरे थे कि मुखालिफ थे। अल्लाह 3 दिन मनवा खुद मान रहे हैं। पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से निजात का। तो ये महीना तो बराबर होना चाहिए था। आपने दिन तकसीम कर दी। चलो छोड़े, क्या रमज़ान की सारी रातें लैलतुल क़द्र हैं? होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक रात है जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, और आगे अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ओए होए होए, लहजा देखे कुदरत का। खुदा फरमाता तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या कहते हैं। आप जिए, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। वमा अदराका, अल्लाह कहता है हमने लैलतुल क़द्र में कुरान उतारा। फिर अल्लाह कहता है वमा अदराका, तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम्हें इदराक ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि लैलतुल क़द्र क्या है। फिर आगे अल्लाह फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये सूरतें आपको याद है, रेगुलर ये नमाज़ों में बहुत सवाब है पढ़ने का। सूरह क़द्र बिलख़ुसूस खुदा फरमाता है लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से अफसल है। बात फिर पहली बात से भी गहरी है। पता नहीं 10 बंदे समझते हैं, 20 समझते हैं, या सारा मजमू समझ, मुझे नहीं पता, मुझे वाकई। लेकिन इत्मीनान ये सिर्फ है कि मैं कोई वज़ीरिस्तान में मजलिस पढ़ रहा हूँ कि नहीं समझेंगे आप समझेंगे, लेकिन बात सरल ज़हन पे जोर देने वाली है। खुदा फरमाता है ये 1000 महीनों से अफसल है लैलतुल क़द्र। जिस रात पे कुरान उतरा है ना, वो 1000, मेरी तरफ देखे हो मेरी जान, मेरी तरफ। लैलतुल क़द्र खैर, ये खैर है, अफजल है, बेहतर है 1000 महीनों से। 1000 महीनों में दिन भी हैं, रातें भी हैं, और उन रातों में सितारों वाली रातें भी। लेकिन वो सितारों वाली रातें भी लैलतुल क़द्र का मुकाबला नहीं कर सकती। तो जब सितारों वाली रातें मुकाबला नहीं कर सकती, तो जिस बेचारी की गोद ही हरी नहीं हुई थी उसने खाक मुकाबले करने एक बस बात खत्म हो गई। एक मोमिन ने सरकारे सादर के आगे मोहम्मद मौला से उसने कहा कि मौला इतनी इज्जतों वाली रात कि एक रात का सजदा 1000 महीनों के सजदों से अफजल हो जाता है। एक सजदा, मौला इतनी इज्जतों वाली रात लाइल्मी में गुजर जाए। यहाँ फरमाते हैं तो कहने लगा मौला फिर तो साल बाद आएगी ना। सरकार ने कहा, कहने लगा साल आने से पहले बंदा ही मर जाए, लैलतुल क़द्र से तो महरूम हो गया। इमाम ने फिक्रा कहा है, ओहो मासूम एक फिक्रा कह रहे हैं, मैं मौलवी की बात नहीं मौला की कर। तो उसने कहा ना बंदा फिर तो महरूम मर गया। इमाम फरमाता है मोहम्मद व आले मोहम्मद की चौखट पे महरूमियां नहीं होती। मोहम्मद व आले मोहम्मद की एक एक बंदे पे लाजिम है। ये मौला का मैसेज आप तक पहुंचाया जा रहा है, और खुदारा कोशिश करना इसमें अमल कर सको। इमाम फरमाते हैं हम आले मोहम्मद की चौखट पे महरूमियां नहीं होती। वो हैरान होकर कहता मौला जब पिछली रात गुजर गई, अगली जिंदगी में आ न सके, बंदा दरमियान में मर जाए तो महरूम ही मरता है। इमाम फरमाता है 2 नाराज मोमिनों में सुलह करवा दो, लैलतुल क़द्र का सवाब मिलेगा। और रिवायत के लफ्ज हैं कि उस मोमिन ने सर पकड़ा, परेशान होकर कहता मौला जे नाराज मोमिन लभन ही ना। मैं कहता हूँ काश तू हमारे जमाने में होता, तुझे घर घर में लैलतुल क़द्र
कि बेटा वो परेशान होकर कह रहे हैं कि मौला अगर नाराज मोमिन ना मिले, इमाम फरमाते हैं सुनो, दो नाराज मियाँ बीवी की तुझे नाराजगी का पता चल जाए, तू उनकी सुलह करवाने के लिए घर से चल पड़े। सुलह होती है या नहीं होती, तू चल पड़े, तुझे लैलतुल क़द्र का सवाब मिले। उस बंदे ने फिर कहा मौला अगर ऐसा भी कहीं मौका न मिले, इमाम ने अखीर हो गई, इमाम ने फिक्रा कहा। इमाम फरमाता कब तक पूछोगे, हम कब तक बताएंगे। लैलतुल क़द्र असल में हमारी दादी फातिमा का नाम है। हमारी दादी के दुश्मनों पे लानत करके सो जाना लैलतुल क़द्र के सवाब में। आप जिए, आप जिए, आप मासूम कह रहे हैं लैलतुल क़द्र हमारी जद्दा का नाम, इस्म जद्दती हमारी दादी का नाम है। क्या कहा मौला ने कि लैलतुल क़द्र हमारी दादी फातिमा का नाम। अब वो आयत अगर आपके जहन में है तो फिर लुत्फ अल्लाह जाने कितना लेते हैं। दादी हमारी फातिमा है, मासूम कह रहे। अब वो आयत जहन में रहो कि अल्लाह ने क्यों कहा था, तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र क्या है। लेकिन इतनी इज्जतों की मालिक बीवी 4 घंटे बाप के नौकरों के सामने खड़ी रही। सैयदा राजी हो जाए, दिन है, मखसूसियाँ हैं जनाब सैयदा की। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल मरहूम का तवील तरीन मनाजरा जो मुसलमानों के साथ हुआ है, अहले सुन्नत भाइयों के साथ, वो हक़ सैयदा में। मौलाना इस्माइल बच्चे नहीं वाकिफ़, बुजुर्ग वाकिफ़ हैं। मैं चाहता हूँ बच्चों के जहन में भी ये बातें हों कि आपकी कौम के कितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। मौलाना इस्माइल मरहूम सारी ज़िंदगी वकील सैयदा बन के जिए। आप गवाही देंगे, बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। और उनकी ज़िंदगी का सबसे लंबा मुनाज़रा इसी हक़ सैयदा, हक़ ज़हरा पर बाग़ फ़द्ल के हवाले से। ये बहावलपुर मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके में अहले सुन्नत के आलिम दीन थे काज़ी सैयदुर्रहमान। काज़ी सैयदुर्रहमान भी बड़े पढ़े लिखे आदमी थे और उन्हें भी बड़ा नाज था अपने इल्म पे। 3 दिन मुनाज़रा, कुछ कहते हैं 6 दिन मुनाज़रा हुआ, 3 दिन मुनाज़रा चलता रहा। काज़ी सैयदुर्रहमान कहता था कि तुम शिया गलत कहते हो, बीबी तो दरबार गई ही नहीं, तो तुमने कहानियाँ बनाई। तीसरे दिन जब कोई हल नहीं निकल रहा था, फैसला नहीं हो रहा था, मौलाना इस्माइल आपकी कौम के मुनाज़रे आज़म ने एक काजी से बात कही, सुन्नी आलिम दीन से कहा कि कुरान तेरी मेज़ पे है, इसे अपने सर पे रख के एक दफ़ा कह दे बीबी हक मांगने नहीं गई। काजी सैयदुर्रहमान कहता मौलाना इस्माइल अगर मैं कह दूँ तो क्या होगा। आपकी कौम के वकील आले मोहम्मद मौलाना इस्माइल मरहूम ने कहा काजी मैं तेरे मजहब में आ जाऊँ। शाह जी, काजी सैयदुर्रहमान कहते हैं मेरे जहन में ख्याल आया कि बंदे कचहरियों में, थानों में, पंचायतों में कुरान उठा लेते और लोगों को पता भी होता है ये सच्चा नहीं है, लोगों की मौजूदगी में। काजी कहते मैंने सोचा कल जो अज़ाब आएगा वो कल की बात, आज मैंने इस्माइल को शिकस्त दे दी। काजी कहते मौलाना इस्माइल अपनी बात पे कायम, मैं कुरान सर पे रख के कह दूँ कि मोहम्मद की बेटी दरबार हक मांगने नहीं गई। और इस्माइल ने कहा मैं अपनी बात पे खड़ा। काजी ने कुरान टेबल से उठाया, सर पे रखा, सही बुखारी को सीने से लगा के काजी ने काबे की तरफ मुँह किया हल्फिया बयान देने के लिए। जब मौलाना इस्माइल की आवाज़ आई, अच्छा बीबी तेरी किस्मत, आबाद रहो यार, आबाद रहो। सैयदा तुम्हारे की क्रिया की आवाज़ कबूल कर। ये जो आप बीबी के हक में रोए हैं ना, ये बीबी फातिमा के मुकदमे के गवाहों में तुम्हारा नाम आ रहा है। ये भी मोहम्मद की बेटी के मुकदमे का गवाह है, ये भी बीबी के मुकदमे का गवाह है। जब काजी के सर पे कुरान है, अभी कहा कुछ नहीं, जब मौलाना इस्माइल शिया मनादर ने क्या फिक्र रखा, अच्छा बीबी
तेरी किस्मत। और दूसरा फिक्रा जिसने मैदान मनाजरा का रंग बदल दिया, दूसरा फिक्रा ये कहा, ए मेरी शहजादी, ए बीबी, इससे ज्यादा मैं तेरी वकालत नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मैं तेरी वकालत नहीं। बंदे कहते हैं जो मनाजरे में मौजूद थे कि कुरान सैयदुर रहमान के सर पे था, उसकी चीखें निकल गई। उसने रो के कहा, लोगों इस्माइल सच कह रहा, मोहम्मद की बेटी हक मांगने गई। आबाद रहो, आबाद रहो। रात का टाइम है, आधी रात होने को है, सर्दी के मौसम में ये गिरिया की आवाज जो बुलंद कर रहे हो ना, ये भी बीबी फातिमा की सुन्नत है। अगर बीबी फातिमा सिर्फ आंसुओं से रोती होती, फिर मदीने के लोग इसे यूं कहते, फातिमा से कहो या दिन में रोए या रात को रोए। आबाद रहो, आबाद रहो। जब मदीने के लोगों ने जब शिकायत की ना, अली शाह के कहा कि हमारे बच्चे सो नहीं सकते, अपनी रौजा फातिमा से कही या दिन में रोए या रात को रोए। जब रोने पे पहरे पाबंदियां लगी ना बीबी के रोने पे, तो अली ने मदीना से बाहर एक झोंपड़ा बना दिया, इसे तारीख में बैतुल हुज़्न लिखा गया है, रोने वाला घर, आबादी से दूर रोने वाला घर। ये पहला इमाम बारगाह अली के हाथों से बना। ये इमाम बारगाह की तारीख आप अगर समझते हैं तो ये पहला आज़ा खाना जो तुम्हारे मौला कायनात ने कच्चा झोंपड़ा बनाया। मेरी बेटियां बहनें पर्दे में सुन रही हैं, फजर की नमाज पढ़ के सैयदा अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमानों को अंदाजा नहीं है कि औलाद ज़हरा की उम्रें क्या थी। जब ज़हरा बीवी दुनिया से गई है, हसन 7 साल के, हुसैन 6 साल के, बीबी ज़ैनब शाम वाली बीबी 5 साल की, छोटी मखदूमा 3 साल की। रोती आंखों से दुआ मांगो, इस उम्र में बच्चों की मां न मर जाए। घर उजड़ जाते हैं, हवेलियां उजड़ जाती। आबाद रहो, आबाद रहो। सैयदा राजी हो जाए। रोजाना सुबह बीबी नौहे पढ़ती है, सुबह तलैया बसाए, बाबा तेरे बाद तेरी बेटी पे वो मुसीबतें आ गई। अगर वो मुसीबतें दिनों पे पड़ती, दिन काली रातें सेहराते बन जाते, अपनी औलाद को लेके सारा सारा दिन बैतुल हुज़्न में रोती रहती। एक दिन फजर की नमाज पढ़ के सैयदा अपने घर से निकल रही थी, या अली करीब आए। अली फरमाते, ज़हरा कहाँ का इरादा है? कहती, या अली बच्चों को लेके बाबा के पुरसे के लिए बैतुल हुज़्न जा रही। अली रो के फरमाते, तेरे बाबे की उम्मत ने वो भी जला दिया, तो बैतुल हुज़्न भी गिरा दिया, उसे भी आग लगा दी गई। बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कौन सा दुख है जो आपके जहन में है। वो रात आ गई जो सैयदा की जिंदगी की आखिरी रात थी। औलाद छोटी छोटी है, ये बिलखुसूस में अपनी कौम की बेटियों से मुखातिब हूँ जिन्हें ससुराल जाना है, जिन्हें प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी है। सैयदा खातून जन्नत, खातून जन्नतों की, जन्नत के जवानों के सरदारों की माँ होगी, नबियों के सरदार की बेटी होगी। अपने शौहर से पता क्या कहती है? या अली, ख्वाब में बाबा मुझे लेने आए, मैं आज चली जाऊंगी। अली मेरे बंदे हाथ दे, जिंदगी में आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई? या अली जिंदगी में आपकी खिदमत में कोई कमी रह गई जो मुझ ज़हरा को माफ कर दे। चीखे मार के अली रो के फरमाते, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम कायनात के बादशाह की बेटी थी, मुझे तेरे बाबे की वसीयतों ने चुप रखा। हालांकि ज़हरा मुझे याद है जब मैं तेरे बेटे घर से तेरी डोली लेके निकला था, तेरे बाबे मोहम्मद ने मुझे कहता ले जाके कहा था, या अली मेरी फातिमा का भाई तेरी फातिमा को रोने देना, और अभी भी मेरा मातम कबूल कर दे। ये सर का मातम, ये चेहरे का मातम, अली सामने बैठे अली मुझे माफ कर देना। दूसरी वसीयत बीवी ने की है,
मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है, रातों को उठ के कहता है अम्मा पानी शादी मेरे बाद सो न जाना, मेरा हुसैन प्यासा न रह जाए, शादी मेरे बाद दिन की रोशनी में घर न आना। पहले जब आप आते थे सैनब मेरे पीछे आ जाती थी, अम्मा मुझे भागने से शर्म आती है, मेरी जिंदगी के बाद सैनब क्या करेगी। तीसरी बात बीवी ने कही है शायरी मेरे बाप मेरी हमना फातिमा के नाबिया से शादी करना, अल्लाह तुझे बेटा देगा, नाम उसका अब्बास रखना। जब अब्बास दुनिया में आ जाए ये कुर्ता अब्बास को देके कहना अम्मा तुझे सलाम दे रही है, अम्मा तुझे आखिरी वक्त में इतनी देर में शहजादे दौड़ते हुए आए अम्मा के करीब। 7 साल का हसन 6 साल का हुसैन जब शहजादे करीब आए आखिरी में फिक्रा कह रहा हूं, सैयदा ने अपने दोनों बेटों से कहा नाने की कब्र पे जाओ, मेरी सेहत की दुआ करो। नाने की कब्र पे दोनों शहजादे कब्र नबी पे आ गए। हसन सरान है हुसैन मोहम्मद के कब्र की पैरों की तरफ है, आखिरी में लफ्ज कह लो दोनों शहजादे नाने की कब्र पे। अली फरमाते हैं जाओ जाके नाने से दुआ करो। वो हसन ने दोनों हाथ कब्र नबी के ताबीज की तरफ उठा के कहा नाना मेरी अम्मा बीमार है, आखिरी में लफ्ज कह लो मातम नसीब होता है। जब हसन ने कहा नाना मेरी अम्मा बीमार है, मेरी अम्मा बीमार है, हुसैन चीखे मार के